जेके मीडिया के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से सुप्रभात। इस वक्त एक बड़ी खबर आपके साथ में साझा कर रहा हूं, कश्मीर के गांदरबल जिले की है, जहां पर एक ग्रुप जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को लूटता था, लगभग 209 करोड़ उनसे जो बरामद कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा 400 करोड़ तक जा सकता है। गरीब लोगों को इसमें टारगेट बनाया जाता था, गरीब लोगों को लूटा जाता था, उनके अकाउंट्स में पैसा जाता था, फिर कुछ ही घंटों के बाद वो पैसा आउट ऑफ स्टेट चला जाता था, आउट ऑफ कंट्री चला जाता था। मैं आपको बताऊं तो गांदरबल में ये जो उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई थी, FIR नंबर 8/2026 अंडर सेक्शन 3(5) 61 27 316 4 318 11 आप BNS के तहत ये मामला जो गांदरबल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। और एक शिकायत वहाँ पर इससे पहले की गई थी। फिरदौस अहमद मीर नाम का एक व्यक्ति, मोहम्मद सन्नाफ मोहम्मद यूसुफ मीर का मीर जो सन्नाफ है, उसके ओर से जो सोपुरा का रहने वाला है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो फिरदौस अहमद मीर सन्नाफ मोहम्मद यूसुफ मीर जो सोपुरा का रहने वाला है, उसकी ओर से कंप्लेंट जो दर्ज की गई थी कि मेरे अकाउंट के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, मेरी प्राइवेसी अकाउंट की जो लीक की गई है। उसके बाद SSP गांदरबल की ओर से एक टीम का गठन किया गया था, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO गांदरबल और 10 जो सब इंस्पेक्टर्स थे वो इसकी जो तहकीकात कर रहे थे कि आखिर क्या ये मामला है। और 9 लोगों को इस जो आरोप में अरेस्ट किया गया है। एक बड़ा ग्रुप ये था, 9 लोग इसमें थे। और इसका जो मास्टरमाइंड है वो हरियाणा का रहने वाला है, जो इस ग्रुप को चलाता था। इसमें जो 3 जो ऑनलाइन वेबसाइट्स थी, मैं आपको बताऊं तो paisawalletweb.com, paisawallet.com, paisadevelopment.com। तो ये जो टेलीग्राम के जरिए जो ग्रुप्स इन्होंने अलग अलग बनाए थे, वो लोगों को लूटते थे। खासकर जो गरीब लोग हैं, BPL लोग हैं, उनके अकाउंट्स को जो निशाना बनाया जाता था, उनको जो झांसा दिया जाता था कि आप अपना अकाउंट दीजिएगा, अपना ATM दीजिएगा, आपको महीने के 10 या 15 हज़ार जो आएगा। तो लोगों से ATM लेकर या उनके जो अकाउंट्स लेकर उनके अकाउंट्स में जो ट्रांजिशन की जाती थी, उसके बाद वो पैसा फिर जो आउट ऑफ स्टेट जाता था, आउट ऑफ कंट्री जाता था। और इसमें जो बताया जा रहा है कि बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी इसमें जो मिले हुए होते थे, वो इनको जो QR कोड्स देते थे। मैं आपको बताऊं तो इनका जो मास्टरमाइंड है, यानी 9 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं। अकांत योग दत्त है, जिसको जो डॉक्टर अलियास मार्फिन, जिसको डॉक्टर मार्फिन के नाम से नाम दिया गया था। एक बार फिर से आपको मैं बताऊं तो अकांत योग दत्त, जिसको जो डॉक्टर मार्फन कहा जाता था, जो हिसार हरियाणा का रहने वाला है, जिसने पूरी ये टेक्निक्स अपनी MBBS डिग्री जो फिलीपीन से की है, उस दौरान ये सारी टेक्निक्स जो सीखी थी कि कैसे जो ऑनलाइन ये फ्रॉड करना है या लोगों से कैसे जो पैसा वसूल करना है, जिसका लिंक जो चाइना के साथ है। मैं आपको बताऊं तो इसमें और जो लोग अरेस्ट किए गए हैं, 8 लोग। एक तो ये मास्टरमाइंड जिसका मैंने आपको नाम बताया, जो हिसार हरियाणा का रहने वाला है, और दूसरे जो लोग हैं वो कश्मीर के रहने वाले हैं, गांदरबल के रहने वाले हैं। इनको जो वहाँ पर हेड बनाया गया था, एक मोहम्मद अब्राहिम शाह जो गांदरबल का रहने वाला है, निसार अहमद गनाई वो भी गांदरबल का रहने वाला है, मसूद अहमद आरो बडगाम, इसको जो डॉक्टर अल्बर्ट का नाम दिया गया था, यानी इनको भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। तौसीफ अहमद मीर एक गवर्नमेंट टीचर है और जो बारामूला का रहने वाला है। खुर्शीद अहमद आरो मुनीर
का रहने वाला है, यावर आरो कंगन का रहने वाला है, इशफाक अहमद आरो साफापुरा का रहने वाला है, तनवीर अहमद आरो बडगाम जिसको डॉक्टर मार्टिन का नाम दिया गया था, और एक ग्रुप जो कश्मीर के अंदर ये चल रहा था। मैं आपको बताऊं तो जो इनका हेड है डॉक्टर जो मार्फिन जिसका जो असली नाम है एकांत योग दत्त, उसको जो चाइना से आते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में पकड़ा है। जैसे ही फ्लाइट वहां पर पहुंची तो इस व्यक्ति को वहां पर अरेस्ट किया गया है। कुछ जो फॉरेनर करेंसी इससे बरामद की गई है, कुछ जो डिवाइसेस भी इससे जो बरामद की गई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि किस तरह से जो लोगों को लूटा जाता था, वेब बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कैम ये कश्मीर के अंदर चल रहा था, गांदरबल के अंदर चल रहा था। टेलीग्राम ग्रुप्स वहां पर जो चलाए जा रहे थे, उनकी मदद से लोगों को जो लूटा जाता था, लोगों को झांसा दिया जाता था कि आपको जो पैसे आप इतना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको इतना पैसा आएगा, आपको डबल पैसा आएगा या ज़्यादा पैसा आएगा। मैं आपको बताऊं तो ये जो यूसुफ अहमद है, जो टीचर है, उससे लगभग 575 QR कोड्स कलेक्ट किए गए हैं। जो बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ मिलकर ये जो QR कोड्स कलेक्ट करता था। इसके अलावा टोटल 835 QR कोड्स जो पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। मैं आपको बताऊं तो 290 टोटल जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सीज कर लिया गया है। 200 ATM कार्ड्स हैं, उनको भी सीज कर लिया गया है। और अभी तक 35 घरों में जो पुलिस ने सर्च किया है। तो एक बड़ा जो मैं आपको बताऊं तो बड़ा नेक्सस ये कह सकते हैं जिस तरह से पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है। चाइना या नेपाल की इसमें जो करेंसी पाई गई है, जब वो चाइना से वापस आ रहा था तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर उसको पकड़ा गया है। और उससे जो भारी मात्रा में बताया जा रहा है कि करेंसी बरामद कर ली गई है। इसके अलावा RFID कार्ड्स जो सीज कर लिए गए हैं। 250 जो अकाउंट्स सीज कर लिए गए हैं। 3 जो इसमें गाड़ियां हैं जिनको सीज कर लिया गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने, गांदरबल जो पुलिस है, उन्होंने इस ग्रुप का जो पर्दाफाश किया है, इसमें 9 लोग हैं और 9 लोगों को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये स्कैम वहां पर चल रहा था। लोगों को लूटा जा रहा था, गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। उनसे ये कहकर कि भाई अपना अकाउंट आप दीजिएगा, ATM आप दीजिएगा, आपको आपके अकाउंट्स में जो पैसे आएंगे। तो लोग जो इस चीज़ का लगातार शिकार हो रहे थे। मैं आपको एक बार फिर से बताऊं तो लगभग 209 जो करोड़ इनसे बरामद कर लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि अभी उम्मीद की जा रही है कि 400 करोड़ के ये पार पैसा जा सकता है। आप देखते रहिए JK मीडिया, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।